एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत के एकादश पाठ उद्भिज्ज परिषद का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है इसका संस्कृत भाषा या उत्तर संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। उद्भिज्ज परिषद इति पाठस्य लेखकः कः अस्ति। उद्भिज्ज परिषद इस पाठ के लेखक कौन है? तो हमें कह की जगह उत्तर लिखना है। पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य इस पाठ के लेखक हैं, तो लिखेंगे हम पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य है। तो उद्भिज्ज परिषद इति पाठस्य लेखकः पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्यः अस्ति। अगला है उद्भिज्ज परिषदः सभापतिः कः आसीत्। उद्भिज्ज परिषद के सभापति कौन थे? तो पीपल उद्भिज्ज परिषद के सभापति थे, तो यहाँ हम लिखेंगे अश्वत्थ देवः। पीपल देव या अश्वत्थ देव। उद्भिज्ज परिषदः सभापतिः अश्वत्थ देवः आसीत्। आगे है अश्वत्थ मते मानवाः तृण्वत्कमुपेक्षन्ते। अश्वत्थ मते पीपल के मत में मानवाः मनुष्य तृण्वत् तिनके के समान कम उपेक्षन्ते, किसकी उपेक्षा कर देते हैं, किसका अपमान करते हैं? तो स्नेह का अपमान करते हैं, स्नेह की उपेक्षा करते हैं। तो अश्वत्थ मते मानवाः तृण्वत् स्नेहम उपेक्षन्ते। आगे है सृष्टि धारासु मानवो नाम कीदृशी सृष्टि है। सृष्टि धाराओं में मानव जो वो किस प्रकार की सृष्टि वृक्षों ने मानी है? तो निकृष्टतमा हो जाएगा, कीदृशी की जगह निकृष्टतमा। तो सृष्टि धारासु मानवो नाम निकृष्टतमा सृष्टि है। आगे है मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति कीदृशी। तो मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति निरवधि है, असीम है, बिना अवधि की है, बिना किसी सीमा के है। तो मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति निरवधि है। आगे है पशु हत्या केशाम आक्रीडनम। पशु हत्या किनका मनोरंजन है? तो ये है मनुष्यों का मनोरंजन। मनुष्याणाम पशु हत्या मनुष्याणाम आक्रीडनम। मनुष्य ने अपने मनोरंजन के लिए, मनोविनोद के लिए पशु हत्या प्रारंभ की है, या पशुओं का शिकार करना प्रारंभ किया है। यह परंपरा जो हो प्राचीन काल से चलती आ रही है। जैसे जब से कोई राजा राज्य विशेष पर शासन करता था, उस समय भी ये पशु हत्या निरंतर हो रही थी, और उसी समय से अब तक वो लगातार चलती आ रही है। आगे श्वापदानाम हिंसा कर्म कीदृशम। श्वापदानाम जंगली जानवरों का हिंसा कर्म कीदृशम कैसा है? जो जंगली जानवर है वो हिंसा कर्म क्यों करते हैं, या उनका जो हिंसा कर्म है वो कैसा है? तो श्वापदानाम हिंसा कर्म जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजकम। तो श्वापदानाम हिंसा कर्म जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजकम। जठरानल यानी कि पेट की अग्नि को, भूख को, निर्वाणम शांत करने तक सीमित, अर्थात अपनी भूख को शांत करने मात्र के प्रयोजन के लिए उनका हिंसा कर्म, या वो हिंसा कर्म अपनी भूख को शांत करने के लिए ही करते हैं। अगला है रिक्त स्थानानि पूरयते। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानवा नाम सर्वासु सृष्टि धारासु खालिस्तान सृष्टि ही, यह भी मैंने पहले प्रश्न में भी पढ़ा था, निकृष्टतमा। मानवा नाम सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्टतमा सृष्टि ही। आगे मनुष्याणाम खालिस्तान निरवधि ही, ये भी अभी पढ़ा था। मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति ही तू, या हिंसा वृत्तिस्तु करें, या हिंसा वृत्ति ही करेंगे अकेला तो भी ठीक होगा। तो मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि, या मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति ही निरवधि है। आगे है न हि ते करतल गतानपि खालिस्थानोपघ्नन्ति। न हि ते वे, ते का अर्थ वे, नहीं करतल गतानपि हाथ में आए हुए श्वाप, इसमें खालिस्थान में हो जाएगा हरिण शशकादीन उपघ्नन्ति। मतलब जो श्वापद है अर्थात जो जंगली जानवर है, जो हिंसक जानवर है, वो हाथ में आए हुए हरिण और शशक आदि को नहीं मारते। कब? जब जठरानल निर्वाण हो जाता है, या अपने उनकी भूख तब जब शांत हो जाती है वो, तो वो हाथ में आए हुए हरिण शशकादीन
हरिण शशकादीन हिरण और खरगोश आदि को न पुघ्नन्ति नहीं मारते हैं। तो इसमें जाएगा न ही ते कर्तलगतानपि हरिण शशकादीन उपघ्नन्ति। आगे है परम तृणवद उपेक्षन्ते स्नेहम, ये भी पहले प्रश्न में आया था। परम तृणवद उपेक्षन्ते स्नेहम। आगे है न केवलम एते पशुभ्यो निकृष्टास्त्रिणेभ्यो भी खाली स्थान एव, तो इसमें हो जाएगा निस्सारा। न केवल ये पशुओं से निकृष्ट हैं बल्कि तिनकों से भी नीच हैं, तिलकों से भी निम्न है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां वाक्येषु प्रयोगम कुरुते, निम्नलिखित पदों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है हमारे पास मायाविनः, और मायावी का अर्थ होता है राक्षस, और मायाविनः का अर्थ हुआ राक्षस बहुवचन है, बहुत सारे राक्षस। तो इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा मायाविनः निशायाम विचरन्ति। मायाविनः अर्थात राक्षस, निशायाम रात्रि में, विचरन्ति घूमते हैं या विचरण करते हैं। अगला है श्वापदान। श्वापदान का अर्थ होता है जंगली जानवरों को। तो मानवः मनोविनोदाय मनोरंजन के लिए श्वापदान घ्नन्ति। यहाँ अगर मानवाह करेंगे तो यहाँ घ्नन्ति होगा। ये घ्नन्ति जो पद है वो है हन धातु का प्रथम पुरुष का बहुवचन का पद है। तो मानवाह या बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, इसलिए यहाँ घ्नन्ति होगा। अगर यहाँ मानवः करें, मानवः मनोविनोदाय श्वापदान, तो यहाँ हो जाएगा हन्ति। हन्ति हतः घ्नन्ति रूप चलते हैं इसके। आगे है निरवधि। निरवधि का अर्थ हुआ असीम। तो मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति ही निरवधि ही। मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति ही या हिंसा कर्म भी कर सकते हैं यहाँ, निरवधि ही। मनुष्याणाम हिंसा वृत्ति ही निरवधि ही। आगे विसर्जयामास। विसर्जयामास समाप्त किया। तो अश्वत्थ देव है, अश्वत्थ देव है उद्भिज्य परिषद, उद्भिज्य परिषद विसर्जयामास। अश्वत्थ देव ने उद्भिज्य परिषद को समाप्त किया। उद्भिज्य परिषद अर्थात है वृक्षों की सभा को। आगे है बिभ्यति। बिभ्यति का अर्थ होता है डरते हैं। तो मनुष्यः पापाचारेभ्यः स्वल्पमपि न बिभ्यति। बिभेति विभीत बिभेति रूप चलते हैं इसके। तो बिभेति प्रथमा का प्रथम पुरुष का बहुवचन का पद है। तो मनुष्य मनुष्य पापाचार्य पापाचारों से स्वल्पमपि तनिक भी न बिभेति नहीं डरते हैं। आगे है पर्याकुलः। पर्याकुलः का अर्थ होता है दुखी। मानवः विपत्कालम आकलय्य, विपत्कालम आकलय्य पर्याकुलः जायन्ते। ये इसी पाठ में से वाक्य बनाए हैं मैंने लगभग। मानवः मनुष्य विपत्कालम, विपत्ति के काल को आकलय्य, विपत्ति के काल का आकलन करके या उसके बारे में सोचकर पर्याकुलः जायन्ते दुखी हो जाते हैं। आगे है लज्जन्ते। लज्जन्ते लज्जा करते हैं या शर्म करते हैं। तो मानवः ऐन्द्रित व्यवहारात, ऐन्द्रित व्यवहारात झूठे व्यवहार से न लज्जन्ते। मानवाः ऐन्द्रित व्यवहारात न लज्जन्ते। आगे है विरमन्ति। विरमन्ति का अर्थ होता है रुकते हैं, विराम लेते हैं। तो मानवः परपीडनात् न विरमन्ति। दूसरों को पीड़ा देने में पीछे नहीं हटते। आगे कापुरुषः। कापुरुषः का अर्थ होता है कायर पुरुष। तो कापुरुषः युद्धक्षेत्रम विहाय, युद्धक्षेत्रम
विहाय गच्छन्ति कि कायर पुरुष जब वो युद्ध क्षेत्र को छोड़कर चले जाते हैं, या का पुरुषः युद्ध भूमिम त्यजन्ति, कायर पुरुष युद्ध भूमि को छोड़ देते हैं, युद्ध भूमि को त्याग देते हैं। आगे प्रकटयति, प्रकटयति का अर्थ होता है प्रकट करता है या वो करती है। तो सह रामं प्रति स्नेहम प्रकटयति, वह राम के प्रति स्नेह प्रकट करता है। अगला जो प्रश्न है, सप्रसंग में हिंदी भाषा व्याख्या करिए। सप्रसंग हिंदी भाषा में व्याख्या कीजिए, ये आप हिंदी अर्थ से याद करें। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियता में प्रकृति और प्रत्यय का विभाग कीजिए। पहला पद है निकृष्टतमा। निकृष्टतमा में नि उपसर्ग है, कृष धातु है, त प्रत्यय है और टाप प्रत्यय है। नि उपसर्ग, कृष धातु, त प्रत्यय, यहाँ बीच में तमप प्रत्यय भी है, यहाँ तमप प्रत्यय है और टाप प्रत्यय है। तो नि उपसर्ग हो गया, कृष धातु तय का तय शेष बचेगा, तमप का तम शेष बचेगा और टाप का आ शेष बचेगा। तो शब्द बन जाएगा हमारा नि कृष, तय का त और इस तय का हो जाएगा ट, फिर तमप का तम और टाप का आ इसमें मिलाएंगे तो बन जाएगा तमा। तो निकृष्ट तमा शब्द हमारा बन जाएगा। अगला पद है उपगम्य। उपगम्य में उप उपसर्ग है, गम धातु है और लेप प्रत्यय है। उपगम्य कर अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है कर अर्थ में ऐसी धातु के साथ जिससे पहले उपसर्ग हो। स्वोपसर्ग धातु के साथ लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा कर अर्थ में, और निरुपसर्ग धातु के साथ कर अर्थ में क प्रत्यय का प्रयोग होगा। प्रवर्तमाना। प्रवर्तमाना में प्र उपसर्ग है, वृत्त धातु है और यहाँ शानस प्रत्यय है और टाप प्रत्यय भी है। यहाँ टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग पद बनाने के लिए किया जाता है। टाप प्रत्यय का प्रयोग टाप, गेप, गीश, गेन आदि का। तो प्र उपसर्ग हो गया, वृत्त धातु हो गई, शानच प्रत्यय हो गया और टाप प्रत्यय हो गया। शानच का आन बच जाएगा, टाप का आ बच जाएगा, तो आना हो जाएगा। यहाँ प्रवृत्त पहले ही सही है और मूग आगम हो जाएगा म, प्रवर्तमाना। अगला है अतिक्रांतम। अतिक्रांतम में अति उपसर्ग है, क्रम धातु है और त प्रत्यय है। आगे व्याख्याय। व्याख्याय में वी उपसर्ग है और आंग उपसर्ग है। वी और आ दो उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, आंग का आ बचता है। ख्या धातु है, ख्या प्रकथन है और लेप प्रत्यय है। यहाँ क्रमोपाद विक्षेप धातु है, ऋतुवर्तन है। आगे है कथयन्तु। कथयन्तु में कथ धातु है, ये निजंत रूप है, निज प्रत्यय वाला। तो कथ धातु है, ये लोट लकार का रूप है। लोट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का पद है कथयन्तु। कथयतु, कथयताम, कथयन्तु रूप चलेंगे, इसमें क्रियापद है। आगे है उपघ्नन्ति। उपघ्नन्ति में उप उपसर्ग है, हन धातु है। अभी जो रूप मैंने एक बताया था वाक्य प्रयोग में घ्नन्ति पद का प्रयोग किया था, वो घ्नन्ति यही है। उप उपसर्ग हन धातु, ये लट लकार का रूप है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का पद है, ये उपघ्नन्ति। आगे है आक्रीडनम। आक्रीडनम में आ उपसर्ग है, क्रीड धातु है और इसमें ल्युट प्रत्यय है। ल्युट का अन बनता है यु और अनाक उसे, यु का अन, वु का अक, तो आक्रीडनम पद बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद कीजिए। मानवा इव, यहाँ विसर्ग के बाद स्वर होने के कारण विसर्ग का लोप हुआ है। इन दोनों पदों को हम अलग अलग लिखेंगे तो हमारे पद बनेंगे मानवः इव, मानवः इव। आगे भवन्तो नित्यम, इसमें विसर्ग का ओ बन गया, तो यहाँ ओ का फिर से विसर्ग कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा भवन्तः धन नित्यम। आगे है स्वोदर पूर्तिम। स्वोदर पूर्तिम का बन जाएगा स्वधन उदर पूर्तिम। आगे हिंसा वृत्तिस्तु। हिंसा वृत्तिस्तु का बन जाएगा हिंसा वृत्ति ही धन तु।
अगला पद है आत्मोन्नतिम। आत्मोन्नतिम का बन जाएगा आत्मा धन उन्नतिम। यहाँ आत्म होगा तो भी ठीक होगा, आत्म धन उन्नतिम भी ठीक होगा, आत्मा धन उन्नतिम भी ठीक होगा। अगला पद है स्वल्पमपि। स्वल्पमपि का हो जाएगा सु अल्पम धन अपि। सु अल्पम अपि। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुरुते। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए। पहला है महापादपः। महापादपः का विग्रह हो जाएगा महान चासौ पादपः। महापादपः ये कर्मधारय समास का उदाहरण है, जहाँ विशेष्य और विशेषण का एक साथ प्रयोग हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। आगे है सृष्टिधारासु। सृष्टिधारासु का हो जाएगा सृष्टि है धारासु। या मैंने विभक्ति लगाना भी बताया था, उसमें हम जिस विभक्ति का पद हो तो तद शब्द की उसी विभक्ति का प्रयोग हम उसी विभक्ति के उस पद का हम प्रयोग करेंगे। जैसे सृष्टि धारा सृष्टि धारा, तासु सृष्टि धारासु, तो सृष्टि धारा अगर हम करें और आगे लिख दें तासु तो भी अर्थ यही होगा सृष्टि धारासु। यह है षष्ठी तत्पुरुष समास का उदाहरण। यहाँ सृष्टि में पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति हैं और इसका अर्थ है सृष्टि के प्रवाहों में, तो काके की होने के कारण यहाँ षष्ठी तत्पुरुष है। आगे है करतल गतान। तो करतलम गतान करतल गतान। यहाँ है द्वितीय तत्पुरुष समास, क्योंकि गम धातु जो है वो उसके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और यहाँ कर्मधारय समास भी है। कर्मधारय और द्वितीय तत्पुरुष दोनों समास हैं यहाँ। अगला पद है वीर पुरुषः। वीर पुरुषः का हो जाएगा वीरः पुरुषः। ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। शांति सुखम, यहाँ दो शब्द हैं शांति और सुख, तो शांति ही च सुखम च तयोः समाहारः। शांति ही च सुखम च तयोः हो क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पद दो हैं। यहाँ बहुवचन होता या दो से ज़्यादा पद होते तो यहाँ हो जाता तेषाम। तो शांति ही च सुखम च तयोः समाहारः है, शांति सुखम, यहाँ द्वंद्व समास। ये हुआ हमारा 11वें पाठ का अभ्यास पूर्ण हुआ और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पाठ को आप अच्छे से जानें समझें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।